हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखो दोस्तों, हम आपका एक चैप्टर था जिसका नाम था भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। उस चैप्टर का एक टॉपिक था भक्ति के प्रमुख दार्शनिक और उनके सिद्धांत। क्योंकि सिद्धांतों को आचार्यों या दार्शनिकों ने ही बताया, तो इसको हमें समझना था। अब फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की थी। स्पेशली सेकंड लेक्चर में हमने दो दार्शनिकों को पढ़ लिया था। शंकराचार्य को हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा जो रामानुज थे, उनको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। रामानुजाचार्य जो थे, रामानुज, इनको हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे दार्शनिक रह गए थे, जिनको हमने नहीं पढ़ा था, उनको कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। देखिए, आज जो जिनको हम पढ़ रहे हैं वो हैं पहले मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य को आज हम पढ़ रहे हैं। वैसे हम और भी दार्शनिकों को पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं मध्वाचार्य को। तो ये भी एक आचार्य रहे हैं जिन्होंने हमें भक्ति के बारे में कुछ सिद्धांत दिए हैं या भक्ति के बारे में कई सारी बातें बताई हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ये था कि हमें सिद्धांतों को पढ़ना था। हमने भक्ति के संप्रदायों को पढ़ लिया था और संप्रदायों को हमने देख भी लिया था फर्स्ट लेक्चर में ही, लेकिन हमें सिद्धांतों को समझना था। और जो सिद्धांत थे वो हमें कई सारे आचार्यों ने बताए थे, इसीलिए हम आचार्यों को पढ़ रहे हैं। आज हमारे आचार्य हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिनको, वो है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का जन्म बैलीग्राम में एक वेदविद ब्राह्मण के घर में हुआ था। कुछ लोग रागपीठ नामक नगर में इनका जन्म मानते हैं। इनके पिता का नाम मधीजी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था। इनका बचपन का नाम वासुदेव था। तो ये कॉमन बातें ही, समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो सिंपल है कि एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम, माता का नाम ये था और इनका बचपन का नाम वासुदेव था। ये जो मध्वाचार्य थे वे कुशाग्र यानी कि तेज बुद्धि के थे, लेकिन फिर भी पढ़ने में इनका मन नहीं लगता था। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत प्रेक्षाचार्य से सन्यास की दीक्षा ली। अद्वैत मत हमने पढ़ लिया ना, अद्वैतवाद वगैरह। तो उसी के एक विद्वान थे, एक सन्यासी थे प्रेक्षाचार्य, जिनसे इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, यानी कि सन्यास की शिक्षा वगैरह इन्होंने ली, इन्होंने सन्यास ले लिया। मध्वाचार्य, ये उनका जीवन काल है। तो मध्वाचार्य भारत में भक्ति आंदोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। वे पूर्ण प्रज्ञ व आनंद तीर्थ नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इनके एक और भी नाम है मध्वाचार्य के, पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद वेदांत की 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है। मध्वाचार्य को वायु का तृतीय अवतार माना जाता है। अब तृतीय इसलिए क्योंकि 2 अवतार पहले ही, जो वायु है, जो पवन है, उसके हैं, एक हनुमान और जो दूसरे हैं वो भीम है, और तीसरे मध्वाचार्य को माना जाता है। तो गहराई की चीज़ें हैं, ये हमें इतना मालूम भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं। अब ये जो मध्वाचार्य थे, ये भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। ठीक है, इनके ये नाम रहे, ये नाम आपको बता दिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में, वो है इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत हमें दिया है। अभी तक हमने जिन विद्वानों को पढ़ा, वो उन्होंने अद्वैतवाद की बात की थी। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों दो नहीं है, अलग अलग नहीं है आत्मा और परमात्मा। मतलब ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, और जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो दोनों एक हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा रामानुजाचार्य जो थे, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत की बात की थी। ठीक है, वो थोड़ा सा रिकैप करने के लिए बता रहा था बस मैं। बाकी अभी हम इनके द्वैतवाद के सिद्धांत को पढ़ लेंगे। मध्वाचार्य और हाँ, यहाँ पे एक वायु का तृतीय इन्हें माना जाता था, तो इसे नॉर्मली आप याद कर सकते हो, तृतीय अवतार नॉर्मली माना जाता है। देखो दोस्तों, ये जो आचार्य वगैरह रहे हैं ना, इन्हें ना भगवान के रूप में पूजा भी जाता है। अगर आप गहराई में जाएंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इन्हें बहुत संप्रदाय पूजते भी हैं, भगवान के रूप में इनको मानते भी हैं।
मध्वाचार्य कई अर्थों में अपने समय के अग्रदूत थे। वे कई बार प्रचलित रीति रिवाजों के विरुद्ध चले गए और उन्होंने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। एक चीज़ और, हम इन्हें भगवान के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इन्हें दार्शनिक के रूप में पढ़ रहे हैं। अब इनके बारे में जो भी बातें बताई गई हैं, हम यहाँ पर बस उसी का अध्ययन कर रहे हैं। मध्वाचार्य जो थे ना, वो कई अर्थों में अपने समय के अग्रदूत थे। समय के अग्रदूत का मतलब उन्होंने अपने समय पर नए विचारों जो थे उसको लाने का प्रयास भी किया। जैसे कि कई सारी जो रूढ़ियाँ थी, जो पहले के जो प्रचलित रीति रिवाज थे, उनके विरुद्ध वो चले गए थे, आवाज़ भी उठाई थी उन्होंने, और उन्होंने द्वैत दर्शन यानी कि द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने द्वैत दर्शन के ब्रह्म सूत्र का पर भाष्य लिखा और अपने वेदांत के व्याख्यान की तार्किक पुष्टि के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ अनुव्याख्यान भी लिखा। श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों पर टीकाएं, महाभारत के तात्पर्य की व्याख्या करने वाला ग्रंथ भारत तात्पर्य निर्णय तथा श्रीमद् भागवत पुराण पर टीका, ये इनके अत्यंत अन्य ग्रंथ हैं। ठीक है, ये ग्रंथ हैं इनके। ऋग्वेद के पहले 40 सूक्तों पर भी एक टीका लिखी और अनेक स्वतंत्र प्रकरणों में अपने मत का प्रतिपादन इन्होंने किया। ऐसा लगता है कि ये अपने मत के समर्थन के लिए प्रस्थान त्रय की अपेक्षा पुराणों पर अधिक निर्भर थे। थोड़ा समझ लेते हैं इस पॉइंट को। देखिए दोस्तों, इन्होंने द्वैत दर्शन दिया था हमें। अब इन्होंने द्वैत दर्शन के से संबंधित जो ब्रह्म सूत्र थे उस पर इन्होंने भाष्य लिखा। थोड़ा सा इसे कीवर्ड्स की तरह लर्न कर लो कि मध्वाचार्य ने द्वैत दर्शन से संबंधित जो ब्रह्म सूत्र थे उस पर इन्होंने भाष्य लिखा, यानी कि जैसे कि द्वैत मत पर इन्होंने काफ़ी बातें लिखी। ठीक है, इन्होंने टीकाएं लिखी। टीकाओं का क्या मतलब है? देखो, एक रिव्यू होता है ना, जैसे कि एक किताब है, एक कोई सी भी किताब, जैसे कि भगवद गीता है, तो भगवद गीता के बारे में इन्होंने और भी चीज़ें लिख दी। किसी चीज़ के ऊपर आपको कहा जाए कि आपको लिखना है, तो वो टीकाएं उन्हें हम कहते हैं। उपनिषदों पर इन्होंने कई सारी टीकाएं लिखी, मतलब उपनिषदों के बारे में इन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। क्या सही है क्या गलत, उन्होंने अपनी किताबों में उनको भी शामिल किया है। मतलब देखो, ये श्रीमद् भगवद गीता हो गई, उपनिषद वगैरह हो गई, ये तो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ रहे हैं, धर्मशास्त्र वगैरह में ये शामिल रहे हैं। इनके ऊपर अपना विचार दिया है इन्होंने। क्या किया इन्होंने? अपना विचार दिया। इन्होंने उपनिषद नहीं लिखी, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता नहीं लिखी। मध्वाचार्य ने क्या किया? टीकाएं लिखी। इन्होंने इस पर अपना विचार लिखा है, काफ़ी डिटेल में इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द है, और यहाँ पे ऋग्वेद के पहले, अब ऋग्वेद वगैरह है ना, तो उसके पहले 40 सूक्तों पर भी देखो 40 कुछ नियम वगैरह थे। सूक्त मतलब आप इन्हें, सूक्तों को बहुत सारे सूक्त दिए गए। सूक्त मतलब जैसे कि काव्य वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त लिखे हैं काव्य के रूप में। तो उस पर इन्होंने अपनी टीका लिखी है, अपनी एक अलग किताब लिखी है, या आप कह लो अपने विचार लिखे हैं, अपने अर्थों में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है इन सूक्तों को। ठीक है, अनेक स्वतंत्र प्रकरणों में इन्होंने अपने मत प्रकट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसा लगता है इन्होंने जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, जो भी विचार वगैरह लिखे हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने पुराणों पर अधिक विचार, अपने जो विचार हैं इन्होंने पुराणों से ज़्यादा लिए हैं। मतलब जैसे कि उपनिषद है, भगवद गीता वगैरह है, उसकी तुलना में इन्होंने पुराणों पर अधिक बल दिया है। जो पुराण है ना भारतीय इतिहास के, उस पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। यहाँ पर एक शब्द है प्रस्थान त्रय। तो प्रस्थान त्रय की अपेक्षा इन्होंने पुराणों पर बल दिया है। तो प्रस्थान त्रय का मतलब है भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, और सामूहिक रूप से, मतलब जब ये जो ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के, धार्मिक संबंधित भी कह सकते हो, इनको हम सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रय कहते हैं। तो इनकी अपेक्षा इन्होंने पुराणों पर अधिक बल दिया है। यहाँ तक जितनी बातें समझ में आई उसे थोड़ा सा समझो और होल्ड करो। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी बात एक बार सुन लोगे तो सारी चीज़ें हम कंक्लूड कर लेंगे। अब बात करते हैं कि श्री मध्वाचार्य ने प्रस्थान त्रयी ग्रंथों यानी कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद वगैरह के जो ग्रंथ हैं उनसे अपने द्वैतवाद सिद्धांत का विकास किया। ठीक है, जो ग्रंथ वगैरह थे भगवद गीता वगैरह, उनसे इन्होंने अपने द्वैतवाद का सिद्धांत का विकास किया। ये क्या है अभी समझ लेते हैं। मध्वाचार्य ने सृष्टि और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आप ईश्वर समझो, ठीक है, सृष्टि और
ब्रह्म को अलग माना है। उनके अनुसार विष्णु भौतिक संसार मतलब जो आज का जो संसार है, पृथ्वी है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, उसे हम भौतिक चीज़ें कहते हैं, ठीक है। तो विष्णु भौतिक संसार के कारण करता है, उन्होंने इसे बनाया है, ठीक है, कारण है, करता है वो। भगवान प्रकृति को लक्ष्मी द्वारा सशक्त बनाते हैं और उसे दृश्य जगत में परिवर्तित करते हैं। प्रकृति भौतिक वस्तु, शरीर एवं अंगों का भौतिक कारण है। प्रकृति के 3 पहलुओं से 3 शक्तियाँ आविर्भूत यानी कि पैदा होती हैं। पहली है लक्ष्मी, दूसरा है भू जमीन, तीसरी है दुर्गा। अविद्या अज्ञान भी प्रकृति का ही एक रूप है जो परमात्मा को जीवात्मा में से छिपाता है। अब देखो, ये जो इतने यहाँ पे 5 लाइन का ये जो नोट पॉइंट है, इसे शॉर्ट में समझो कि मध्वाचार्य कहते हैं कि जो सृष्टि है और जो ब्रह्म है वो दोनों अलग अलग हैं। शंकराचार्य क्या कहते थे, दोनों एक हैं। मध्वाचार्य कहते नहीं, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, पूरी तरह अलग हैं। विष्णु जो भगवान है वो अलग हैं, जो भौतिक संसार है वो बनाया तो गया है भगवान के द्वारा, लेकिन फिर भी वो अलग है, ठीक है। जो प्रकृति वगैरह है वो अलग है। कुल मिलाकर शॉर्ट में कहो तो परमात्मा और जीवात्मा अलग है। क्या है, अलग है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जितने भी विचार हैं ना, विचारक हैं, उन सबको एक साथ जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आता है। तो मध्वाचार्य जी का विश्वास है कि प्रकृति से बनी धरती माया नहीं है। शंकराचार्य क्या कहते हैं, जो प्रकृति है, जो जगत है, ये माया है। लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, ये माया नहीं है, बल्कि परमात्मा से पृथक है, बल्कि ये परमात्मा से अलग है और सत्य है, ये हकीकत है, ये माया नहीं, झूठ नहीं है। ये धरती हकीकत है और ये क्या है, ये परमात्मा से अलग है। यह दूध में छिपी दही के समान परिवर्तन नहीं है, ना ही परमात्मा का रूप है, इसलिए यह अविशेष द्वैतवादी है। मतलब ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा के साथ ये सृष्टि जुड़ी हुई है, मतलब परमात्मा सृष्टि पूरी तरह आपस में जुड़े हैं, एक हैं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ये दोनों पूरी तरह अलग हैं और इस तरह ये द्वैतवाद का सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने मध्वाचार्य को समझ लिया। मध्वाचार्य को ये जो विचार हैं इनको हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझा और द्वैतवाद का सिद्धांत हमें समझ में आ गया जो इन्होंने दिया था। ये आगे आपकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे की हायर स्टडीज़ में अगर आप ये कीवर्ड्स अभी समझ लेंगे ना, तो सच कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है आप लोगों के लिए। हमने तो इन्हें आपकी सेमेस्टर में नहीं समझा था, आगे के सेमेस्टर में हमने काफ़ी डिटेल में इसे समझा था, लेकिन आपको अभी ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा वैसे, बट फिर भी अभी आपको अगर सिखाई जा रही है तो आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो मध्वाचार्य के हमने यहाँ पे जितने भी विचार को देखा दोस्तों, इन्हें आप अभी एक बार वीडियो देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी कर लेना। इनको आप लर्न करना, थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें आप नहीं मतलब याद थोड़ी आसानी से, उनके थोड़े थोड़े कीवर्ड्स अगर आप लर्न कर लोगे तो ठीक रहेगा। धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, अब और ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं निम्बार्काचार्य की, ठीक है। क्या, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ये तैलंग जाति के ब्राह्मण थे। ये किस जाति के ब्राह्मण थे, ये तैलंग जाति के ब्राह्मण थे। इनका जन्म वेलरी जिले के निम्न या निम्बपुर में हुआ था। इनके जन्म के साथ बारे में ठीक पता नहीं है। विद्वान लोग इन्हें रामानुजाचार्य के बाद और मध्वाचार्य से पहले का बताते हैं। यह भी माना जाता है कि ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्यपतन के पास अरुणाश्रम में श्री अरुण मुनि की पत्नी वैजयंती देवी के पुत्र थे। तो यहाँ पे थोड़े हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इतना हार्ड में जाएं, ठीक है। कुछ कीवर्ड जो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं ना, आप उन्हें थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि इनकी माता का नाम वैजयंती देवी है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, बाकी नोट्स बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका नाम पहले भास्कराचार्य था। कोई इन्हें सुदर्शन का अवतार बतलाते हैं। इनके संबंध में एक जन श्रुति है। ये वेदांत के पास रहते थे, वृंदावन के पास रहते थे, गला सूख गया बिल्कुल। ये वृंदावन के पास रहते थे। एक बार कोई अतिथि
मेहमान इनके पास आते हैं। तत्व चिंतन की बात करते करते सूर्यास्त हो चला। देखो दोस्तों, अब जो निम्बकाचार्य थे, इनके बारे में एक जन स्तुति है। इनका नाम आपको पता है ना, भस्काचार्य था, ठीक है। इनके बारे में एक कहावत है, एक जनता के बीच एक कहानी है, इसको हम समझ लेते हैं कि इनके पास एक दिन एक मेहमान आते हैं, ठीक है। और उस समय सूर्यास्त हो चला जाता है, हो मतलब सूर्यास्त हो जाता है। अब भास्कराचार्य ने जो अतिथि आए थे उसको भोजन कराना चाहा, पर अतिथि ने सूर्यास्त के बाद भोजन करना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अपनी योग शक्ति से सूर्य की गति रोक दी और सूर्य एक समीप के नीम के पेड़ पर स्थित हो गए। यह अतिथि ने सूर्यास्त न होता देखकर भोजन कर लिया। तब सूर्य अस्त हो गए। तभी से भास्कराचार्य की बजाय ये निम्बकाचार्य अथवा निम्बादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कोई कोई इनका नाम नियमानंद भी बतलाते हैं या बताते हैं। देखो दोस्तों, ये जो जनता के बीच ये जो कहानी है, ये जो कहावत है, ऐसा माना जाता है कि भास्कराचार्य के पास एक अतिथि आते हैं और भास्कराचार्य उससे कहते हैं कि भोजन कर लीजिए, लेकिन उस समय सूर्यास्त हो मतलब बिल्कुल होने ही वाला होता है, मतलब लगभग हो चुका होता है, सूर्यास्त जो होता है लगभग हो चुका होता है। और जो अतिथि होता है वो देखता है सूर्यास्त तो बिल्कुल अस्त ही हो गया, मतलब सूर्य डूब ही चुका है बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि अभी मैं खाना फिर नहीं खा सकता क्योंकि सूर्यास्त हो गया है। और ऐसा होता भी है। अभी हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म वगैरह में भी सूर्यास्त के बाद खाने पर मनाही की जाती है वैसे। तो आज भी हम देखते हैं कई धर्मों में ऐसा विश्वास माना जाता है, और आज भी हम कहते हैं ना कि हमें जल्दी खाना खाना चाहिए ताकि वो पच जाए खाना। तो ऐसा भी कुछ विचार है। तो उस समय ये विचार था कि सूर्यास्त के बाद खाना ना खाया जाए, तो ठीक है। अब सूर्यास्त हो जाता है तो वो खाना नहीं खाते। तो ऐसे में जो भास्कराचार्य होते हैं वो अपनी योग की शक्ति थी, भाई उनको मानते हैं कि शक्ति थी उनके अंदर, तो वो अपनी शक्ति से सूर्य की गति को रोक देते हैं और वो सूर्य जो होता है वो एक नीम के पेड़ पर स्थित हो जाता है। मतलब नीम के पेड़ पर स्थित होता दिखता है दूर से, मतलब डूबता नहीं है। जब अतिथि को लगता है कि यार ये सूर्य तो डूब ही नहीं रहा है, तो वो भोजन कर लेते हैं। और उसके बाद इनका नाम पड़ जाता है निम्बकाचार्य, ठीक है। निम्बकाचार्य, भास्कराचार्य से कैसे ये निम्बकाचार्य बने समझ में आ गया होगा। द्वैत दर्शन के प्रणेता निम्बकाचार्य हैं। उनके दर्शन को भेदाभेदवाद, ठीक है, भेद अभेदवाद भी कहते हैं। ईश्वर, जीव व जगत के मध्य भेदाभेद सिद्ध करते हुए द्वैत व अद्वैत दोनों की समान रूप से प्रतिष्ठा करना ही निम्बार्क दर्शन या द्वैताद्वैत की प्रमुख विशेषता रही है। देखो दोस्तों, अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो है द्वैताद्वैत। शंकराचार्य ने, रामानुजन वगैरह ने या रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया था, शंकराचार्य ने कहा था अद्वैतवाद का सिद्धांत हमें बताया था, और रामानुज थे उन्होंने हमें विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत हमें बताया था। इससे पहले जो हमने मध्वाचार्य को पढ़ा उन्होंने हमें द्वैतवाद का सिद्धांत बताया। और ये जो निम्बकाचार्य हैं, निम्बकाचार्य, इन्होंने हमें द्वैत अद्वैत, इसे आप ऐसे समझे, ये द्वैत हो गया और ये हो गया अद्वैत। तो द्वैत और अद्वैत का दर्शन हमें ये दिखाते हैं, ये हमें ये वाला सिद्धांत देते हैं। और इसका अर्थ क्या है, ये सिद्धांत अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को ही मानता है। इसमें दोनों की ही विशेषताएं शामिल हैं, अलग भी मानता है और दोनों को एक भी मानता है। तो ऐसे विचार इसमें शामिल हैं, ठीक है। द्वैत और अद्वैत दोनों ही समान रूप से दोनों को ही प्रतिष्ठा ये देता है। तो निम्बकाचार्य को भी यहाँ हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे बसे काकरवाड़ ग्राम में हुआ था। इनका परिवार तेलुगु ब्राह्मण था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम इल्मागारू था। वल्लभ जो थे वो दिग्विजय नामक ग्रंथ में इनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। वल्लभ दिग्विजय नामक ये पूरा ग्रंथ का नाम है, वल्लभ दिग्विजय। तो इस ग्रंथ में इनके जीवन काल से संबंधित सारी बातें हमें मिलती हैं। इन्होंने 10 वर्ष की अल्प आयु में ही वेद, पुराण, उपनिषद का अध्ययन कर लिया था। इन्होंने उत्तर भारत की अनेक यात्राएं की थी। गोकुल, गोवर्धन आदि की यात्राएं करके इन्होंने श्रीनाथ के मंदिर की स्थापना की। देखो दोस्तों, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है।
दक्षिण भारत में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था और इन्होंने उत्तर भारत की काफ़ी यात्राएं की थी और इन्होंने श्रीनाथ मंदिर की भी स्थापना की। इनका विवाह महालक्ष्मी नामक कन्या से हुआ। इनके यशस्वी पुत्र गोस्वामी विठलनाथ थे। वल्लभ वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी नामक आचार्य की परंपरा में आते हैं। इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया, जिसे शुद्ध अद्वैत कहा जाता है। कहते हैं वल्लभाचार्य तक आते आते इस संप्रदाय के 700 आचार्य हो चुके थे। वल्लभ संप्रदाय में विष्णु स्वामी को ही इस परंपरा का आदि आचार्य माना गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना समझाने से ज़्यादा ना थोड़ी सी रटने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ें डायरेक्टली हैं वो डायरेक्टली कही जाएंगी। अब मैं क्या कहूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी रटने वाली हैं। अब इनके आचार्य कौन थे, थोड़ा सा नाम आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत दिया, पूरी तरह अद्वैत का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, शुद्ध अद्वैत की बात की इन्होंने। इन विष्णु स्वामी, कहने का मतलब है कि जैसे कि जो वल्लभाचार्य थे वो वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वल्लभ संप्रदाय को हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो संप्रदाय है भक्ति से संबंधित कुछ एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, तो ये उससे जुड़े हुए हैं। और विष्णु स्वामी इनके पुराने आचार्य रहे हैं। ठीक है, आदि आचार्य मतलब पुराने आचार्य इस संप्रदाय के माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो वल्लभाचार्य ने वेदांत पर अणुभाष्य लिखा है, भागवत की सुबोधिनी टीका लिखी है और कुल मिलाकर लगभग 84 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। वे वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता भागवत को प्रामाणिक मानते थे। इनका मत शुद्ध अद्वैत अथवा विशुद्ध यानी कि पूरी तरह शुद्ध अद्वैत कहलाता है। देखो, वेदांत का क्या मतलब, उपनिषद वगैरह को नॉर्मली वेदांत कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने कई सारे विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, अणुभाष्य का मतलब है कि वल्लभाचार्य ने वेदांत के ऊपर कई सारे अपने विचार व्यक्त किए, कई सारी बातें बताई हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। और ये जो वल्लभाचार्य हैं ये वेद, उपनिषद वगैरह को, गीता वगैरह को काफ़ी प्रामाणिक मानते हैं। मतलब बिल्कुल एक प्रमाण के, एक एविडेंस के तौर पर देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं। इनका जो विचार है, इन्होंने जो सिद्धांत दिए, जैसे कि सभी ने सिद्धांत दिया है ना अलग अलग आचार्यों ने, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको हम इस नाम से जानते हैं। अब ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के नाम में अद्वैत के साथ शुद्ध शब्द इसलिए जोड़ा गया है ताकि इसे सर्व श्री शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी के सिद्धांतों से पृथक समझा जा सके। वल्लभाचार्य ने पूर्वार्थ या जो पहले के जो आचार्य थे उनके मत के विरुद्ध ब्रह्म के विशुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनका सिद्धांत शुद्ध अद्वैत कहलाता है। देखो दोस्तों, इन्होंने पूरी तरह जो इनके जो विचार है ना, पहले इनको शंकराचार्य और रामानुजाचार्य से अलग करने के लिए इनके विचार को शुद्ध अद्वैत कहा जाता है। और इन्होंने इसमें अपने विचार में पूरी तरह ब्रह्म के शुद्ध रूप की, पूरी तरह पवित्र रूप की इन्होंने बात की है भगवान की। शुद्ध अद्वैत का जो अद्वैत है वह ब्रह्म का स्वरूप निहित है। उसमें ब्रह्म को दोष रहित, सर्वगुण संपन्न, स्वतंत्र जड़ शरीर के गुणों से रहित कर पाद मतलब यहाँ पे पैर, मुख तथा उदर इत्यादि के अवयवों से आनंद स्वरूप और त्रिविध भेद रहित माना है। इसकी पुष्टि इन्होंने अपने ग्रंथ तद्वार्थ दीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण में की है। देखिए दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझते हैं। शुद्ध अद्वैत का जो मतलब है ना वो है कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो पूरी तरह पवित्र है, पूरी तरह वो शुद्ध, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, सब कुछ सद्गुण रहित। तो यहाँ पे ये इनके विचार हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जितनी भी बातें करी उसमें हमने विभिन्न आचार्यों के सिद्धांतों को समझ लिया है। सारी चीज़ें कवर हो ही गई हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई उसके लिए यही तरीका है कि एक बार आप वीडियो को दोबारा थोड़ा थोड़ा करके एक बार आप वीडियो को पूरा एक बार अगर देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी। पहली बार हर चीज़ को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।